पूरे हिंदुस्तान मतलब एक जगह नहीं, मुझे कहीं भी पता चलेगा कि लोग चाहे वो हिंदू कास्ट हो, मुसलमान कास्ट हो, कोई भी हो, इंसान होनी चाहिए। अगर कहीं भी परेशान है तो मैं वहाँ पे जाकर उसका हेल्प करना चाहता हूँ। और ख़ास के मैं अपने गांव, जो मेरा गांव है पठान कबाई, वहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार है। तो इंदिरा आवास नहीं मिला, अगर किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है तो वहाँ के मुखिया 60,000 रुपये खा ले रहे हैं, है ना, 20,000 रुपये खा ले रहे हैं। नल जल में इतना घोटाला हो गया, तो सही लोगों का जो सरकार की तरफ से पैसे आ रहा था वो सही से हेल्प नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ की मेरी माँ बहन ने मुझे बोला कि नहीं अफसर बाबू, आपके ऐसे लोग गाँव में आना जरूरी है, बगल के हो, कहीं के भी हो, अगर वो बिहार जाना चाहते, अपने घर जाना चाहते, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन करो। अगर आप आना नहीं चाहते हो तो आप जहाँ भी हो, आप मुझे अकाउंट नंबर दो। मैं सबका अकाउंट में 2,000-3,000 रुपये करके डाला था, करीब 400 लोगों को हमने 2,000 रुपये करके दिया था। तो ये कितना एम्बुलेंस आपने सहायता दी है? अभी तो फ़िलहाल एक दिया हूँ, इंशाल्लाह आगे और भी सोच रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। HV न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं ऐसे इंसान के सामने बैठी हुई हूँ जिसको तारुफ का वो मोहताज नहीं है, और वो ऐसे लोग हैं जिसको मतलब काम से ज़्यादा इंसानों से लगाव है, और वो हमेशा चाहते हैं कि अपने से ज़्यादा लोगों की भलाई करें, लोगों की मदद करें। वो हर चीज़ पे फोकस किए हैं, लॉकडाउन बोलिए, बीमारी बोलिए, गुर्बती बोलिए, वो हर चीज़ में वो फोकस किए हैं। ऐसे इंसान भी है जो कैमरा में बहुत कम नज़र आते हैं, मगर वो अपनी काम को बखूबी अंजाम देते हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा मकसद इसका ये है कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरी जो फैमिली थी, हम लोग बहुत छोटी फैमिली थी, और मेरे पापा का उतना आमदनी नहीं था, बहुत गरीब फैमिली से हम लोग थे। मैं इतना था जो खा पी लेते थे, अल्लाह पाक का करम था। तो मेरा सपना था उस टाइम में कि अल्लाह पाक ने मुझे उस लायक बनाया तो मैं गरीबों से जुड़ा रहूँगा, इसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। जब अल्लाह पाक के करम से, आप लोग का दुआ से, जब मैंने मेहनत करना शुरू किया, काम धाम अपना बिजनेस किया, तो आज अल्लाह पाक का इतना करम है कि अपने भी खाते हैं, और जो भी मुसीबत में रहता हूँ मुझे अगर मालूम पड़ता है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, तो मैं उसके पास जाने की कोशिश करके उसकी मुसीबत में साथ देने का काम करता हूँ। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आप दरभंगा पठान कवई के रहने वाले हैं, और अब वहाँ के भी विधायक भी चुने गए हैं। मुखिया का इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। तो ये जो आपका सामाजिक काम है, ये जो आपके अंदर जज्बा है, ये आपको मुखिया विधायक लड़ने का लिए आप सामाजिक काम करते हैं या फिर लोगों की मदद करने के लिए करते हैं? जी, ये मेरा मदद मतलब मेरे दिल से निकलता है कि मैं जो भी लोग मुसीबत में रहें, मैं उनके पास जाऊं, उनकी मुसीबत में जो भी हो उसके साथ रह के उसकी मुसीबत को साथ में उसका हेल्प दे के उसको हिम्मत देने का काम करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में सभी कोई काम किए हैं, पर ऐसा क्यों है कि जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ की पब्लिक डिमांड, जनता आपको इतना चाहती है, ऐसा क्यों है? इसमें क्या मफाद है? जनता का मफाद है या फिर आपके सब चाहने वाले ही आपके लिए काम का प्रचार करते हैं? देखिए, आज के डेट में अगर आप किसी की मुसीबत में काम आते हैं तो वो इंसान आपको अच्छी ही बोलेगा। जब लॉकडाउन था पूरे हिंदुस्तान में, उस टाइम में मैंने उस लोगों की हेल्प किया जो काफ़ी परेशान थे। तो मुसीबत में अगर आप किसी के लिए खड़े हो जाते हैं तो अच्छा टाइम में तो वो आपका सपोर्ट ही करेंगे, दुआ ही देंगे। तो आप क्या किए हैं? सिर्फ खाना बांटे हैं और कपड़ा बांटे, या इसके अलावा भी आपका और भी कुछ काम है? एकदम, देखिए, पहले जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो रेलवे बंद, बस बंद, काफ़ी लोग हो गए थे परेशान, बिहार भागने के लिए आने का कोई हिसाब नहीं था। तो मैंने फेसबुक में एक वीडियो बना के छोड़ दिया था कि जहाँ के भी लोग हों, चाहे वो मेरे गांव के हों, अगल बगल के हों, कहीं के भी हो, अगर वो बिहार जाना चाहते, अपने घर जाना चाहते, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन करो। अगर आप आना नहीं चाहते हो तो आप जहाँ भी हो, आप मुझे अकाउंट नंबर दो। मैं सबका अकाउंट में 2,000-3,000 रुपये करके डाला था, करीब 400 लोगों को हमने 2,000 रुपये करके दिया था। तो ये सहायता मतलब आप यहाँ से वहाँ से यहीं लगभग कितने सारे लोगों को आपने ऐसे सहायता दिया है? करीब 400 लोगों का अकाउंट में पैसा लगाया था मैंने, 2,000 रुपये करके, 2,500 रुपये करके, और बाकी भेजने का काम, जैसे दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, वहाँ से लोग आने वाले थे, वो लोग करीब 300 करीब लोग थे, जिसको मैंने अपना भाड़ा दे के सबको गाँव भेजने का काम किया। मैंने देखा और सुना भी है कि आपने एम्बुलेंस की भी बहुत सारी सहायता वहाँ पे दी है जी। तो ये सहायता आपके दिमाग में कैसे आई? ये कोविड के वक्त आपने ये सहायता दिया, या फिर आपके मतलब वहाँ पे ज़रूरतमंद है, हॉस्पिटल दूर है, ये किस तरीक़े का सर्विस आपने दी ये सोच करके एम्बुलेंस का? एक्चुअली बात ऐसी थी कि आज से 8-9 महीना पहले जब मैं गाँव में था, एक हिंदू कास्ट के लोग थे, उनके बेटा से बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो उनको उनकी लाश लेके आना पड़ा घर पे, और एम्बुलेंस के लिए
काफ़ी गांव के लोग थे परेशान, और एम्बुलेंस भी आई करीब 2 घंटे के बाद। तो उसने बोला कि पहले मैं 7,000 रुपये लूँगा। तो जिस घर में ये हादसा हुआ था वो लोग उस लायक नहीं थे कि भाई मैं इतना भाड़ा कहाँ से दे पाएंगे। उसी दिन हमने ये सोचा कि नहीं, मैं एक तो अपने गांव में एम्बुलेंस देना जरूरी समझता हूँ। तो ये क्या आपने अपनी आंखों से देखा था या मैं वहाँ पे था स्पॉट पे। जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे बाइक से एक्सीडेंट हो गए लोग, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा। मैं काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा, करीब 1 घंटा। एम्बुलेंस आया नहीं। जब आया तो एम्बुलेंस वाला पहले बोलता कि मैं 7,000 रुपया लूँगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। एम्बुलेंस आपने सहायता दी है? अभी तो फ़िलहाल 1 दिया हूँ, इंशाल्लाह आगे और भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा। आप क्या जज्बा रखना चाहते हैं? देखिए, वहाँ के आवाम के लिए क्या सहायता देना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान, मतलब एक जगह नहीं, मुझे कहीं भी पता चलेगा कि लोग, चाहे वो हिंदू कास्ट हो, मुसलमान कास्ट हो, कोई भी हो, इंसान होनी चाहिए। अगर कहीं भी परेशान है तो मैं वहाँ पे जाकर उसका हेल्प करना चाहता हूँ। और ख़ास के मैं अपने गांव, जो मेरा गांव है पठान कबाई, वहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार है। तो मकसद मेरा तो ऐसा इलेक्शन का कोई बात नहीं था। हम लोग तो बिजनेसमैन आदमी हैं, ठीक है, अपना उसी में खुश है। जो भी अल्लाह पाक दिया थोड़ा बहुत उसी में अपना है। अपने से बचाओ तो मैं दूसरे को देख लेता हूँ। मेरा यही था कि मैं अपने गांव में सोशल वर्क करूँ। मगर जब मैंने गांव में एंट्री मारा, थोड़े लोगों के बीच में जब आना जाना शुरू किया, तो वहाँ के लोग काफ़ी परेशान। किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला। अगर किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है तो वहाँ के मुखिया 60,000 रुपया खा ले रहे हैं, है ना, 20,000 रुपये खा ले रहे हैं। नल जल में इतना घोटाला हो गया। तो सही लोगों का जो सरकार की तरफ से पैसे आ रहा था वो सही से हेल्प नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ की मेरी माँ बहन ने मुझे बोला कि नहीं अफसर बाबू, आपके ऐसे लोग गांव में आना ज़रूरी है। फिर मैंने देखा कि वो लोग का इतना दुआ है, साथ है, तो यही हिम्मत करके मैंने बोला चलो जब आप लोग बोल रही हो तो मैं एक बार आप लोगों को सेवा करने का। आप लोग औरतों की सहायता के लिए क्या किया? बहुत, मतलब हमसे जो हो सका मैंने किया। अगर जैसे लॉकडाउन में मैंने फर्स्ट टाइम में आलू, प्याज, तेल, नमक, राशन बांटने का काम किया। उसके बाद साड़ी बांटा, एक बार साड़ी बांटा, फिर से साड़ी बांटा, फिर मच्छरदानी बांटा, इसलिए कि गाँव में मच्छर बहुत होते हैं। मैं जब एक दिन घूम रहा था तो एक माँ मेरी बोली, देखा 11 बजे से रात, मैंने बोला बाहर बैठी हो, बोला हाँ मच्छर काट रहा। तो मुझे लगा, तो मैं, है ना, मच्छरदानी बांटने का काम किया। जो गरीब लोग थे उसको लुंगी बांटने का काम किया। फिर मतलब जो भी अगर शादी होता है या हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा हेल्प होता तो हमसे जहाँ तक होता वो लोग के साथ रहते। इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? इसके आगे यही मेरा सपना है कि मेरी गांव की जनता, पठान कबाई की मेरी माँ बहन, मेरे दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग एक बार मुझे दुआ दें और वोट दे के मुझे जिताएं। मैं अपने पठान कबाई के लोगों को हमेशा खुश रखना चाहता हूं और उसको शहर बनाना चाहता हूं। किस तरीक़े का शहर बनाना? किस तरीके का शहर बना? जैसे आज का डेट में बहुत सारा दिक्कत है कि रोड अच्छा नहीं है, नाली अच्छा नहीं है, लाइट का वो नहीं है, एक सरकारी हॉस्पिटल भी है तो वो भी बंद है, एक बैंक नहीं है, एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक अच्छा मदरसा नहीं है। वहाँ से 5 किलोमीटर मेरी माँ बहन को जाना पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ मेरे गांव में होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आप जो मुखिया इलेक्शन जो लड़ने जा रहे हैं, आप किससे आपके आवाम को सहायता हो, सड़कें अच्छी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, बस। तो आप ऐसा अपने जो वादा कर रहे हैं, अभी आप इलेक्शन नहीं लड़े हैं, बहुत से नेता लोग तो वादा बहुत करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ने से पहले ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या आप अपने वादा पे खड़े उतरेंगे? देखिए, अभी तक तो अल्लाह पाक का करम है कि हमने गांव में जो भी बोला 2.5-3 साल में, मेरी गांव की जनता ही मुझसे इतना प्यार करती है कि वो लोग, जब मैं शुरू में गया था तो उन लोगों को भी यही लग रहा था कि अभी आया है, थोड़ा दिन रहेगा फिर भाग जाएगा। जब मैंने बुरे टाइम में, मतलब हम लोग का हिंदुस्तान का सबसे बुरा टाइम था ये लॉकडाउन, इससे बुरा नहीं आया था, नहीं अल्लाह न करे कभी आए। उस टाइम में मैं उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। तो उन लोगों को इस बात का यकीन है, और ख़ास कर मेरी गाँव की जो माँ बहन है, उन लोगों को इस बात का यकीन है कि अफसर बाबू हम लोग का साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि उन लोगों को मुसीबत में मैं उन लोगों के साथ खड़ा था। तो वहाँ पे जनता डिमांड है आप जी, पब्लिक की पसंद है। बस जनता अगर मुझे ये बोल दे कि नहीं अफसर बाबू आप मत खड़े होइए, आप सोशल वर्क, मैं उसमें भी खुश हूँ, इसलिए कि हर चीज़ उसी के ऊपर। अगर आज मैं मुखिया इलेक्शन लड़ रहा हूँ और कल जीतूँगा तो जो जनता चाहेगी वही होगा, किसी को बोलने से नहीं हो जाता। और मेरा बहुत अच्छा, मेरा वहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग, सबका दुआ मेरे साथ है। तो अगर राजनीति का बात होता कि हमको राजनीति करना तो मैं यहाँ भी कर सकता था। ये थे हमारे अफसर खान, जिसको आप लोगों ने सुना और देखा, और इनके काम को आप लोगों ने सुना कि ये इंसान ऐसे हैं जो कितना सारा काम किए हैं, मगर पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने भी आकर के काम किए। तो मैं एचवी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, इनको, जहाँ के ये रहने वाले हैं, ये मुख्य इलेक्शन अभी लड़ने जा रहे हैं, तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनको
जज्बा हौसला दीजिए, ताकि ये जो आने वाला जो उनकी सोच है, इनकी सोच को सराहा जाए। ऐसी